बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज यकम अप्रैल नए महीने का आगाज, ईद का तीसरा दिन, अहम और बड़ी खबरों के साथ तीन बड़ी खबरें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये तीनों खबरें तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए फतह की खबरें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, कुछ ही देर के अंदर एक अहम ऐलान होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि जनरल साहब का फाइनली पैगाम आ गया है और कुछ देर में एक अहम मुलाकात हो रही है। हो सकता है जब मैं ये वीडियो अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये मुलाकात नहीं हुई है। हो सकता है जब ये वीडियो पब्लिश हो तो वो मुलाकात हो चुकी हो, लेकिन इस मुलाकात के अंदर जो बातचीत होगी वही आगे की डायरेक्शन तय करेगा। आप जो समझिए कि इमरान खान के लिए और पूरी कौम के लिए ये मुलाकात बहुत ज़रूरी है कि ये किस तरह से जाती है। इमरान खान साहब की तमाम चीज़ें शायद इस मुलाकात से ठीक भी हो सकती हैं और इस मुलाकात से बहुत सारी चीज़ें पूरी कौम के लिए और बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए बिगड़ भी सकती हैं। तो जनरल साहब का क्या पैगाम है, कौन लेकर आ रहा है और कुछ देर में क्या ऐलान होने जा रहा है, इसके ऊपर आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन किराम, इमरान खान जेल में बैठा कैसे सबसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है। 18 मार्च को कुछ डॉक्टर्स की मुलाकातें जब जर्नलों से शुरू हुई, यानी कि DGISI साहब से मुलाकात की प्लान हुई, उसी वक्त इमरान खान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उस नोटिफिकेशन में इंडिकेशन मिलती है कि इमरान खान को सब कुछ पहले से पता था। तो ये क्या कहानी है, और इसके ऊपर शायद मितला साहब बता रहे हैं जो जर्नलिस्ट है कि भाई इमरान खान जेल में बैठा सबसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है। इमरान खान साहब की ये स्ट्रेटजी थी या इमरान खान को कॉन्फिडेंस में लेकर ये सब कुछ उन्हें खुद बताया गया था, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी नाज़रीन किराम अहम तरीन खबर, इमरान खान साहब की जीत, जो 28 MNA जो तोड़े जाने थे वो 28 MNA वापस तहरीक इंसाफ के अंदर, नो फॉरवर्ड ब्लॉक, नो नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा है, उसका भी ऐलान हो चुका है। तो ये तीन अहम तीन खबरें हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स, आपसे दरखास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर ऑलरेडी कर चुके हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नाज़रीन कराम, सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ से शुरू करते हैं कि इमरान खान को तोड़ने के लिए उनकी पार्टी को बारहा तोड़ा गया और उनकी खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, और आज नहीं, एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा ये कहा गया जी तहरीक इंसाफ टूट रही है, तहरीक इंसाफ में लोग जो है अब ये हिस्से बखी हो जा रहे हैं, अब इमरान खान का कुछ नहीं बनेगा, पल्ले कुछ नहीं रहेगा, फलाना नहीं होगा, फलाना नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईद के फौरी बाद, यानी आज ईद का तीसरा दिन है, यानी ईद के चौथे दिन से दमादम मस्त कैलेंडर का ऐलान किया गया था। क्या कहा गया था जी, इमरान खान की पार्टी में बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है और ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो इमरान खान की पार्टी यानी कि PTI की जई तई फेर के रख देगा। नाज़रीन रियाज फतेहाना साहब, जो असल तो रियाज फतेहाना लोटा ही लोटा है, ये मैं आपको पहले से कई बार बता चुका हूँ कि रियाज फतेहाना साहब जो है वो अपेरेंटली कंप्रोमाइज्ड नज़र आते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये आए, जिस तरह से उन्होंने वोट दिया, मैं सबसे पहले बहुत ज़्यादा पहले आपको ये खबरें दे चुका हूँ। लेकिन वही रियाज फतेहाना साहब अब ये खबर दे रहे हैं, जिनने जो सपोजिटली इस फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि जनाब कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनना, मैं PTI के अंदर हूँ और ये सारी कहानियाँ जो है वो झूठ है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो फॉरवर्ड प्लान ब्लॉक वाला प्लान था, वो जो 28 MNAs को तोड़ने वाला प्लान था या सेनेटर्स को तोड़ने वाला प्लान था, या जिसके बारे में जो है ना वो बार बार शेर अफजल मरवत भी कहानियाँ बता रहे थे हमें, वो सब की सब कहानियाँ फ्लॉप हो गई हैं। इरादा ज़रूर था, प्लान ज़रूर था, लेकिन इमरान खान इतना मजबूत है कि वो सारे का सारा प्लान इमरान खान ने वाड़ दिया है। कोई PTI, भाई सीधी बात है, जो PTI को छोड़ के जाएगा वो अपना मुस्तकबिल तबाह बर्बाद करेगा। सिंपल सी बात है, अगर 28 की बजाय 100 MNAs ग्रुप बनाना चाहते हैं, बना ले, अवाम खड़ी है इमरान खान के साथ। ये सारी बीच में चीज़ें, फलाना MNA, फलाना सेनेटर, फलाना ढिमकाना, ये वो सारा कुछ जो है वो अब इररेलेवेंट हो चुका है। पहले हम ये कहा करते थे कि जनाब ये जो पक्के घोड़े होते हैं, यानी उनके लिए खास स्पेसिफिक लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता था, इलेक्टेबल्स की कहानी भी इमरान खान ने ख़त्म कर दी है। तो ये सबसे बड़ी जीत आज के दिन जो इमरान खान को मिली है वो ये है कि भाई वो फॉरवर्ड ब्लॉक की कहानी खत्म हो रही है। अब जरा दूसरी खबर सुने जो इंपॉर्टेंट तरीन है। कुछ देर में नाज़रीन कराम अली अमीन गंडापुर साहब एक इमरान खान साहब से मुलाकात करने वाले हैं, मुलाकात प्लान की गई है और ये मुलाकात बाकी तमाम मुलाकातों से मुख्तलिफ होने जा रही है। आप कहेंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब का मिलना कौन सी इतनी बड़ी बात है, पहले नहीं नाज़रीन कराम, इस दफ़ा ख़ास बात है, इस दफ़ा जनरल साहब का पैगाम है। क्या पैगाम है? आपको कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी,
मैंने आपको ये बताया था कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने अपना क़याम तवील किया है इस्लामाबाद के अंदर, और अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको ये बताया था कि अली अमीन गंडापुर साहब, आपको याद होगा मैंने वीडियो की थी, वो इस तरह से इमरान खान की रिहाई करवाना चाहते हैं, वो अवामी दबाव डालकर इमरान खान की रिहाई नहीं करवाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमें मौलाना फजल रहमान का साथ ना देना पड़े, लेना पड़े, मतलब हम अपने जोर बाजू के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करके, जनरल साहब से बातचीत करके खुद ही जो है ना वो इमरान खान को रिहा करें। इस सिलसिले में नाज़रीन किराम, मैंने आपको ये भी बताया था कि एक अहम तरीन मुलाकात अली अमीन गंडापुर साहब की जनरल साहब से हुई थी। उस मुलाकात के बाद एक और मुलाकात की मैंने आपको खबर, जो लोग मेरे व्लॉग्स को रेगुलरली सुन रहे हैं उनको इस बात का अंदाजा होगा, मैंने आपको ये भी खबर दी थी कि अब अगली मुलाकात में बैरिस्टर गोहर भी हो सकते हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब की उस मुलाकात के बाद, जनरल साहब वाली उस मुलाकात के बाद, इसके अंदर फाइनली सारी चीज़ें जो है ना वो तय हो रही होगी कि इमरान खान को रिहा कैसे करना है, ये क्या, या एस्टैब्लिशमेंट फाइनल डील क्या दे रही है, या एस्टैब्लिशमेंट से फाइनल बात क्या चल रही है, अली अमीन गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं, क्या चीज़ें तय हो रही हैं। उसके बाद नाज़रीन किराम, आज पहली बार उस जनरल साहब वाली मुलाकात के बाद आज पहली मुलाकात अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से हो रही है। इस मुलाकात में इमरान खान के सामने सारी चीज़ें रखी जाएंगी। वो जनरल साहब क्या कह रहे हैं, उनका क्या मामला है, वो क्या पैगाम भेज रहे हैं, इमरान खान क्या कहता है, ये सारी चीज़ें नाज़रीन किराम आज टेबल के ऊपर आएंगी। आज ये डिसाइड हो सकता है, अगर इमरान खान साहब को बात समझ में आ गई और अगर उन्हें देख लिया कि एस्टैब्लिशमेंट अपने पुराने मौक़िफ़ से हट गई है और वो कुछ लचक दिखाने के लिए तैयार हैं, तो इमरान खान साहब भी हो सकता है कि कुछ लचक दिखा दें। लेकिन इमरान खान साहब अपने बुनियादी असूलों से नहीं हटेंगे, ये नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं। अली अमीन गंडापुर की इस मुलाकात के बाद देखते ये हैं, आज अगर इमरान खान मान गया, रजामंदी जाहिर कर दी, तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन इमरान खान अगर मान भी गया, तो नाज़रीन किराम ये बात जहन में रखिए कि इमरान खान अपने बुनियादी असूलों से हटकर नहीं मानेगा। इमरान खान बातें मनवाएगा, खुद बातें नहीं मानेगा। अगर ऐसा हो गया तो अगले कुछ दिनों में आपको सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएगी। लेकिन नाज़रीन किराम, अगर आज वाली मुलाकात के बाद बात ना बनी, चीजें ना हुई, तो फिर नाज़रीन किराम अगले कुछ दिनों में आपको पाकिस्तान की सियासत बिल्कुल और होती नजर आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मजीद जोर डाला जाएगा, मजीद प्रेशर डाला जाएगा, चीज़ें ख़राब करने की कोशिश की जाएंगी। अली अमीन गंडापुर साहब इररेलेवेंट हो जाएंगे, हो सकता है वज़ीर आला की कुर्सी से ही हटा दिए जाएं अगले कुछ अरसे में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, यानी कि जो हकीकी चेयरमैन है इमरान खान साहब, वो ये फैसला करें अली अमीन गंडापुर साहब को हटा दें। ये भी हो सकता है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बहुत सारी शिकायतें इमरान खान के पास पहले से मौजूद हैं। बहुत सारे मामलात के ऊपर इमरान खान को अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफ है, तो हो सकता है अली अमीन गंडापुर को ये कोशिश डिपेंड करती है कि वो क्या, व्हाट इज इन हिज प्लेट राइट नाउ। ये डिपेंड करता है कि अली अमीन गंडापुर साहब आज क्या ऑफर करने जा रहे हैं, आज किस हद तक वो मामला। तो इमरान खान साहब फिर जुनेद अकबर को अगले कुछ दिनों में इंपावर करते हुए हमें नजर आएंगे। कल भी नाज़रीन किराम ये जो मुलाकातें हुई हैं, यानी कि जो गए सवाती साहब, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ा शानदार जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं, अहम रुकन है। लेकिन कल भी जो ये इसी सुलह की बात का पैगाम शायद इमरान खान तक पहुंचाया गया था, वो बातचीत हो रही, क्योंकि इमरान खान जो आजम सवाती साहब थे, उन्होंने कल एक बड़ा ही एक स्पेसिफिक एक डायलॉग बोला था। उन्होंने कहा था, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट आपको बता रही है कि हम इमरान खान को आज़ाद करवाने जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि इमरान खान ने कल कहा है कि मैं वापस आ रहा हूं। ये आजम सवाती साहब के कहने थे, आजम सवाती साहब की बातें थी, तो लिहाजा कुछ ना कुछ पक रहा है। अगर आज वो जो कुछ पका है, अगर इमरान खान से मुलाकात सही जाती है तो वो सामने आ जाएगा, वो बड़ा ऐलान हो जाएगा। नहीं होती है तो नाज़रीन किराम फिर इमरान खान अपना दमादम मस्त कलंदर करेंगे, और ये सारी चीज़ें जो है वो अगले कुछ दिनों में आपको होती हुई नजर आएंगी। अब इसको मजीद मेरा नहीं ख्याल जो है वो रोका जा सकता है। तीसरी बात नाज़रीन किराम, जैसे मैंने आपको बताया, इमरान खान जेल में बैठा हुआ, शायद मतलब सब कह रहे हैं वेल इन्फॉर्म्ड है। उसकी वजह यह है, 18 वाले दिन एक अहम नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें इमरान खान साहब ने ये जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी थी उसको कल भी मैं इस बारे में बात करना चाह रहा था लेकिन हो नहीं सकी, वीडियो लंबी हो गई, उसको डिसॉल्व कर दिया था, जिसमें अहम लोग थे, जिसमें जुल्फी बुखारी भी थे और ये जो है ना वो आतिफ खान भी थे, सज्जाद बरकी भी थे। अब मसला यह है कि बहुत सारी बंदूकों का रुख जो है वो आतिफ खान की तरफ से हो गया। आतिफ खान भी इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, इस तरह से डायलॉग से, बातचीत से और मुख्तलिफ तरीकों से वो चाहते हैं कि इमरान खान को रिहा करवाया जाए। अब मामला यह है, बहुत सारे लोग कहते हैं, शाहिद मेतला का जिनमें मानना है कि जब भी जर्नैलों से बातचीत शुरू हुई इस कमेटी की, तो इमरान खान को जेल में बैठे हुए पता चल गया और इमरान खान ने इस कमेटी को फारिग कर दिया। जबकि मेरा मानना यह है नाज़रीन किराम कि इस कमेटी को जो फारिग किया गया वो कुछ उसकी शायद कुछ वजूहात और थी। उसकी वजह यह थी कि ये लोग बैठे हुए किसी पार्टी का उस तरह से अनाउंस्ड करके जो है ना वो आप बाहर लॉबी शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको जवाब देना पड़ता है, माफ़ कीजिएगा। और इस स्पेसिफिक वजह से
اس کمیٹی کو فارغ کیا گیا تھا. لیکن چونکہ اب بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس چیز کو بھی ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے. یہ عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت ساری چیزیں پتہ چل گئی ہوں اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس کو فارغ کیا اور اس پورے چیزوں کو جو ہے نا وہ انہوں نے بھانپ لیا تھا. انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اندر کھاتے کچھ پک رہا ہے, اس لیے انہوں نے اس کمیٹی کو فارغ کر دیا. لیٹس سی اگلے کچھ 1-2-4 دنوں کے اندر بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, پتہ چل جائے گا. کیونکہ مجھے تو لگتا ہے آج کی ہی ملاقات کے بعد کچھ فائنلی ڈائریکشن مل جائے گی علی امین گنڈا صاحب کی ملاقات کے بعد کہ بھائی کیا ہونے جا رہا ہے. عمران خان صاحب صلح کی طرف جا رہے ہیں یا پھر دمادم مست قلندر کی طرف جا رہے ہیں. اگلے کچھ گھنٹوں میں میرے خیال سے صورتحال واضح ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.